कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट लाए हैं, जो कि है सेल यानी कि कोशिका। आप लोगों को कोशिका के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, संपूर्ण शरीर किससे बना है? कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो इनमें जो है कोशिका का नाम है साइटो। क्या है इसका नाम? है साइटो। कोशिका का क्या नाम है? साइटो। और जिसमें सेल का अध्ययन होता है, यानी जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है, उसे हम कहेंगे साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। तो यहाँ देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी, और कोशिका का नाम क्या है? साइटो। क्या नाम है? साइटो। नेक्स्ट देखिए, इसका जनक कोशिका, यानी कोशिका का जनक जो है, मतलब कोशिका का बाप कहिए, पिताश्री। तो कोशिका की जिन्होंने खोज किया था, कोशिका का खोजकर्ता यानी कोशिका का जनक हम किसे कहेंगे? तो कोशिका का जनक हम कहेंगे रॉबर्ट हुक को। किसको कहेंगे? रॉबर्ट हुक को। अब है सिद्धांत। अब कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया? खोज कर तो निकाला कि यह कोशिका है, रॉबर्ट हुक बताया कि क्या है, यह सेल है, लेकिन इसका सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब चलते हैं सबसे छोटी कोशिका। देखिए, ये पूरे पृथ्वी पर, पूरा विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो है, यह है माइकोप्लाज्मा। कौन सी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। देखिए, सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है लगभग 2 केजी से भी बड़ा होता है। यह क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। विश्व का सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हम विश्व में यानी पूरे पृथ्वी पर देख लिए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखेंगे हम मानव में। मानव में देखेंगे, मानव में सबसे छोटा, तो मानव में सबसे छोटा होता है शुक्राणु यानी स्पर्म। मानव में सबसे छोटा क्या होता है? स्पर्म यानी शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी क्या होता है? शुक्राणु, स्पर्म। और सबसे बड़ी मादा में ओवम यानी अंडाणु। तो ध्यान दीजिएगा, मानव में जो है सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटी क्या होता है? शुक्राणु, और सबसे बड़ा होता है अंडाणु। तो देखिए, यदि आपको मानव में पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिका क्या होगा, तो शुक्राणु यानी स्पर्म हो जाएगा, और सबसे बड़ा तो अंडाणु क्या हो जाएगा? ओवम यानी अंडाणु। तो सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे छोटा शुक्राणु, ये हो जाएगा मानव में। यदि आपको पूरे विश्व में पूछेगा तो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे, ये है विश्व का और ये क्या है? मानव में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए, बड़ा और लंबा में अंतर होता है। बड़ा और लंबा में क्या होता है? अंतर होता है। तो मानव में जो है सबसे बड़ा क्या होता है? अंडाणु। अब देखिए, मानव में सबसे बड़ा क्या होगा?
लंबी, बड़ा तो बता दिए, अब मानव में सबसे लंबी कोशिका बताएंगे। मानव में जो है सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? मानव में सबसे लंबी क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहा जाता है माइंड के अंदर होता है। यह क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका होता है। क्या सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। अब नेक्स्ट है विभाजन रहित। कौन कोशिका है जो विभाजन नहीं करता? विभाजन मतलब समझिए क्या होता है, हम जब काम करते हैं तो काम करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का शरीर की कोशिका जो होता है थक जाता है, टूट जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमको थकावट महसूस होता है। तो काम करते करते थक जाते हैं, यानी कोशिका जब टूट गया तो हम लोग थक गए, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, बैठते हैं। बैठने के बाद क्या होता है, हमारा कोशिका फिर से क्या करना स्टार्ट कर देता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर से हमारे शरीर में कोशिका तैयार हो गया और फिर से हमारा थकावट दूर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, विभाजन रहित। न्यूरॉन में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता। विभाजन मतलब कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण नहीं होता है। जैसे देखिए न्यूरॉन में जो होता है कोशिका, यदि एक कोशिका मर गया तो वो मर गया और उसके बाद उसका विभाजन होकर दूसरी कोशिका नहीं बनता है। इसीलिए न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं बनता है, यानी पुराने से नए कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने के लिए। क्या पहनने के लिए? हेलमेट। हेलमेट इसीलिए पहनने के लिए बोलता है ताकि हमारा माइंड जो है, मेरा कपार जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षा रहेगा। देखिए देह हाथ में यदि चोट लगता है, हाथ में पैर में, तो क्या होता है, फिर से क्या होता है, यदि टूट गई हमारी कोशिका, हट गया तो क्या हो जाएगा, फिर से कोशिका का निर्माण हो जाएगा, फिर से हम लोग सही हो जाएंगे। लेकिन माइंड में यदि आराम से न्यूरॉन में जाकर लग जाएगा तो कोशिका फिर से विभाजन नहीं होगा, जिससे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है। तो इसीलिए क्योंकि वहां जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब कहता है सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो शरीर के अंग में, हर एक अंग में विभाजन होता है, लेकिन सबसे तेज विभाजन तेज गति में कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। तो तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर यानी यकृत में होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, हमारा शरीर जो है कई कोशिका जब मिलता है, कई कोशिका मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है, और कई उत्तक जब मिलता है तो अंग का निर्माण करता है, और जब कई अंग मिलकर हमारा पूरा बॉडी यानी शरीर का निर्माण करता है। तो क्या सुनिए, कई कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करेगा, और कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेगा, और कई सारा अंग मिलकर हमारा बॉडी यानी शरीर का निर्माण करेगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की ओर। देखिए देखिए एक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका झिल्ली जो है यह किसमें होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन किसमें होता है? तो हम बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये होता है पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। कोशिका झिल्ली किसमें होता है? पादप में भी और एनिमल यानी जंतु में भी। ठीक है। और कह रहा है यह जो कोशिका झिल्ली है यह किस चीज का बना होता है? यह बना होता है प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? यह बना होता है प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट है कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका का जितना अंग है, कोशिका का जितना अंग है कहाँ रहेगा? कोशिका झिल्ली में रहेगा। इसीलिए कोशिका का जितना अंग है वो रहता है कोशिका झिल्ली में। यदि पूछेगा कि कोशिका झिल्ली में क्या रहते हैं, तो कोशिका का सारा अंग रहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि कोशिका झिल्ली जो होता है यह होता है पादप प्लस जंतु, यानी पादप में भी होता है जंतु में भी होता है। और यह जो है
कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, यह किस चीज का बना होता है? यह बना होता है प्रोटीन का। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। और कह रहा है कोशिका के सभी अंग, कोशिका का जितना अंग है इसी झिल्ली में उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति जो होता है ओनली फॉर प्लांट यानी पादप में होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है? पादप में। लेकिन कोशिका झिल्ली पादप में भी होता है और जंतु में भी। कोशिका झिल्ली किस में होगा? पादप में भी और जंतु में भी। लेकिन कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में रहेगा, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर किस में रहेगा? पादप में रहेगा। तो देखिए कोशिका भित्ति किस में रहता है? पादप में रहता है। यह बना होता है सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का, कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह जो है कोशिका भित्ति, यह क्या करता है? यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा तथा आकार। जैसे हम लोग का कंकाल जो है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है? कंकाल है। तो ये कंकाल क्या करता है? हमारे शरीर का आकार प्रदान करता है प्लस सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो कोशिका भित्ति है यह सुरक्षा भी प्रदान करता है प्लस क्या प्रदान करेगा? आकार भी प्रदान करता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।